एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच के सदस्य डॉक्टर अफरोज अहमद इंदौर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने इंदौर के कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने पर्यावरण से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। वहीं उन्होंने इंदौर शहर और यहां के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किए जा रहे कामों की सराहना की। डॉक्टर अफरोज अहमद ने पेड़ पौधे लगाने और नदी तालाब व कुएं को बचाने के लिए हर संभव प्रयास की बात कही है। उन्होंने कहा कि तालाब के संवर्धन और इसकी चैनल से अतिक्रमण को सख्ती से हटाना होगा। हालांकि उन्होंने इंदौर प्रशासन की तारीफ करते हुए कहा कि तालाब के जल स्तर को बढ़ाने को लेकर इंदौर प्रशासन ने अद्भुत काम किया है। डॉक्टर अफरोज अहमद ने कहा कि नदी, तालाब और बावड़ी हमें प्रकृति की तरफ से मुफ्त में मिला है। इससे पूरे शहर या इलाके के लोगों को पीने का पानी मिलता है, साथ ही जल स्तर भी बढ़ता है। वहीं शहर और ग्रामीण इलाकों में मौजूद फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल का तालाब या नदी में मिलने पर चिंता भी जताई है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर योजना बनाई जा रही है। उन्होंने फैक्ट्री के संचालकों से भी इस मामले में अपना सहयोग देकर पर्यावरण को बचाने में मदद करने की अपील की है। आज की बैठक अगर आप इसमें शामिल थे तो आपको पता है कि जिला पर्यावरण की कार्य योजना बननी है और वो कार्य योजना जो जिले के कलेक्टर साहब होते हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी है, जिसको डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट कमेटी या जिला पर्यावरण समिति कहते हैं। तो उसी के लिए ये बैठक थी। जो पर्यावरण से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं वो कमेटी का कार्य क्षेत्र है, तो उसी पर जानकारी लेने के लिए बैठक हमने की थी। देखिए, इंडस्ट्री के लिए अभी बात हुई है, अगर आप बैठक में थे, और उस पर एक केस भी हमने आर्डर पास किए हैं। उस पर जो भी ग्राउंड वाटर है ये रिजर्व है हमारे सेंट्रल इंडिया के लिए, क्योंकि बहुत डीप है और इसको हमारा बचाने का एक अधिकार है, एक हमारी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी हमारी एक धर्म के रूप में कि हम उस ग्राउंड वाटर को बचाएं। लेकिन जहां पर हमें सरफेस वाटर नहीं है, सतही पानी नहीं है, ग्राउंड वाटर का हम इस्तेमाल भी करेंगे। तो जरूरत यह है कि जो भी इंडस्ट्री हमारी है, इंडस्ट्री भी जरूरी है, तो इंडस्ट्री को जो भी मानक हैं उसके पोल्यूशन के, उसको सुनिश्चित करना ये हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस पर निगरानी रखता है और निगरानी रखकर ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी पोल्यूशन ग्राउंड वाटर में ना मिल सके, क्योंकि कई जगहों पर ऐसी शिकायतें आती हैं कि ग्राउंड वाटर में किस तरह से इंजेक्शन लगाकर उसमें ग्राउंड वाटर में हैवी मेटल्स वगैरह डाले जाते हैं। तो ये इंसान और कंपनीज को भी सोचना है कि जो भी तालाब है, मैंने आपको बताया कि तालाब का एक कैचमेंट होता है। खाली तालाब के इलाके में बारिश हो जाए और तालाब भर जाए ऐसा नहीं होता है, उसका एक कैचमेंट होता है। उस कैचमेंट से पानी उसमें आता है। अब उस कैचमेंट में जो इनलेट है पानी का आवाह है, उस आवाह को बचाने की हमारी जिम्मेदारी है। मुझे उम्मीद है कि इंदौर प्रशासन ने बहुत अच्छे काम किए हैं। पहले किसी को इतना सूझबूझ नहीं रहा पर्यावरण के बारे में, लेकिन काफी कुछ अवैध निर्माण तोड़कर उस कैचमेंट को बचाने का भी काम किया। और आज आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारा जिला प्रशासन है उस पर पूरा निगरानी रखेगा कि जो भी कैचमेंट एरिया है उसका आज एक डिमार्केशन हो जाए, जो हमारे तालाब झील बचे हैं, और उसका डॉक्यूमेंटेशन हो जाए। बहुत ही इम्पोर्टेंट इस पूरे इकोसिस्टम का एक तंत्र है। तो पर्यावरण आज हम हजारों साल से जब तक मानव है वो पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत अच्छे काम करता था। इसीलिए बावड़ियां भी इस तरह से विकसित की गई थी कि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेंगी, वहां के स्थानीय मौसम को भी वो रेगुलेट करेंगी, संचालित करेंगी। वहीं एनजीटी की प्रिंसिपल बेंच के सदस्य डॉक्टर अफरोज अहमद ने इंदौर शहर की तारीफ की और उन्होंने कहा कि इंदौर शहर देश के लिए एक मिसाल है। यहां होने वाले कामों को देश और दुनिया में सराहा जाता है। यहां का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कचरे से गैस बनाना और उसी गैस से सिटी बस को चलाना अपने आप में गौरव का विषय है। डॉक्टर अफरोज अहमद ने कहा कि उन्होंने देश के सभी प्रदेशों और यूनियन टेरिटरी को इंदौर का मॉडल अपनाने के आदेश दिए हैं। और मैंने बहुत 2 से 3 दशक यहाँ बिताए हैं, तो इसलिए मुझे इंदौर से विशेष लगाव है, जानकारी है। लेकिन एक जिम्मेदारी की हैसियत से कि इंदौर को और आगे तरक्की करना चाहिए, जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं आपसे इंटरेक्शन करने के लिए आ जाता हूँ। और मैं ये अनुभव शेयर करना चाहूँगा कि जब भी हम अपने आदेश को पारित करते हैं पूरे भारत के लिए, तो इंदौर का हम जिक्र जरूर करते हैं
और सारे मुख्य सचिव जो भी हमारे 36 अभी प्रदेश और यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको हमने आदेशित किया है कि इंदौर के मॉडल को अपनाएं, चाहे वो सीएनजी का प्रोडक्शन हो, चाहे वो कंपोस्टिंग का हो, सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट हो, लिक्विड वेस्ट का मैनेजमेंट हो। और मुझे बेहद खुशी है कि अभी बनारस हमने मीटिंग ली थी 2 जून को, उसमें भी वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बहुत अच्छा काम करवाया है, म्युनिसिपल कमिश्नर ने करवाया है कि जो भी सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट का मैनेजमेंट है बड़े अच्छे तरीके से हो रहा है। तो इंदौर इस देश को नया राह दिखा रहा है और उसमें हमारे प्रशासनिक अधिकारियों की बड़ी भूमिका है। इस बैठक में पर्यावरण से जुड़े जो भी फैसले लिए जाएंगे उसे जल्द ही अमल में लाने का प्रयास जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा। इस बैठक में इंदौर कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा, निगमायुक्त हर्षिका सिंह सहित तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।